हेलो दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का तीसरा लेसन है। लेसन 2 डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स के बारे में था। आज के लेसन में हम एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एसईओ क्या होता है, ये काम कैसे करता है, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है एसईओ के लिए, एसईओ कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली हम इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए आज का ये वीडियो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है इंतखाब और आप देख रहे हैं एआई यानी कि ऑल अबाउट इन्फो। एसईओ के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं सर्च इंजन क्या है। जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सब अलग अलग सर्च इंजन है। इन सर्च इंजन में अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो ये हमें रिजल्ट शो करता है, हमने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड। सर्च इंजन का यही काम होता है। गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है, इसीलिए हम गूगल का ही एग्जांपल लेंगे। अब हम एसईओ के बारे में जानेंगे। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के टॉप लिस्टिंग में ला सकते हैं। ये एक फ्री सर्विस होता है, इसके लिए बस आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे एसईओ के बारे में। जैसे मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन पुणे, तो ये जो वेबसाइट टॉप पे आ रही है, सबसे पहले मैं इस पे ही क्लिक करूँगा क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हमें टॉप पे दिखता है ज़्यादातर लोग उस पे ही क्लिक करते हैं। तो ये वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है बिकॉज ऑफ एसईओ। एसईओ की वजह से ही ये वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है। अपने वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराने का 2 तरीका होता है, एसईएम और एसईओ। एसईएम यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग और एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईएम एक पेड सर्विस होती है, इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं, और एसईओ एक फ्री सर्विस होती है। आज का हमारा टॉपिक एसईओ है, इसलिए हम एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एसईओ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, करीब 200 प्लस, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एसईओ 2 स्टेज पे होता है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ यानी कि आप जिस वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाना चाहते हैं उसके ही अंदर आप जो वर्क करते हैं अपनी वेबसाइट की पोजीशन को सर्च रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए, इसे ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। और ऑफ पेज एसईओ यानी कि आप जिस वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाना चाहते हैं उसके बाहर जो वर्क करते हैं अपनी वेबसाइट की पोजीशन को सर्च रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए, इसे ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। तो ऑन पेज एसईओ यानी कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो काम करते हैं अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और ऑफ पेज एसईओ यानी कि आप अपनी वेबसाइट के बाहर जो वर्क करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अब हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑन पेज एसईओ के लिए, जैसे चॉइस ऑफ कीवर्ड, कंटेंट, साइट स्ट्रक्चर, सोशल स्कोरिंग, मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चॉइस ऑफ कीवर्ड के बारे में। आप जैसा कीवर्ड अपने वेबसाइट में इस्तेमाल करेंगे या फिर जैसा कीवर्ड अपने ब्लॉग या फिर आर्टिकल में इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से आपके वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा। जैसा कि मैंने सर्च किया टॉप 50 एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, तो एक कीवर्ड है। मान लो आप एक आर्टिकल लिख रहे हो टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया, इसके ऊपर, तो आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड और भी कीवर्ड ढूंढ के इन कीवर्ड्स को अपने ब्लॉग में इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च वर्क करना होगा। कीवर्ड ढूंढने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड फाइंडर है, कीवर्ड टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, एएचआरएफ्स है, मॉज कीवर्ड एक्सप्लोरर है। इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने के लिए। जितने सर्च वॉल्यूम के, जितने कम कंपटीशन वाले कीवर्ड ढूंढ के आप इस्तेमाल करेंगे अपने ब्लॉग में, अपने वेबसाइट में, आपके सर्च रैंकिंग में ऊपर आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में। कंटेंट को एसईओ का किंग माना जाता है क्योंकि अल्टीमेटली कंटेंट ही तो सब कुछ है। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग उसे पढ़ेंगे, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आप अपने कंटेंट में इमेज ऐड करके, वीडियोज़ ऐड करके अपने कंटेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि लोग उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी डिपेंड करता है सर्च रैंकिंग में ऊपर आने के लिए। अब हम बात करेंगे साइट स्ट्रक्चर के बारे में। साइट स्ट्रक्चर में आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका वेबसाइट अगर लोड होने में ज़्यादा लेट करेगा तो अधिक चांसेस है कि लोग आपकी वेबसाइट को छोड़ के दूसरे वेबसाइट में चले जाएंगे, तो इससे आपकी रैंकिंग ख़राब होगी। इसके अलावा आपका वेबसाइट मोबाइल में अच्छी तरीके से लोड होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है एसईओ रैंकिंग के लिए।
अब हम बात करेंगे सोशल स्कोरिंग के बारे में। सोशल स्कोरिंग यानी कि आपका वेबसाइट का लिंक, आपका आर्टिकल का लिंक जितना ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर होता है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहीं ना कहीं ये भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे मायने रखता है। अब हम बात करेंगे मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, टाइटल है, इसे मेटा टाइटल कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुछ लाइंस हैं इसे मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी अहम भूमिका अदा करता है सर्च रैंकिंग में। तो ये कुछ की फैक्टर है ऑन पेज एसईओ के लिए। अब हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ के एलिमेंट के बारे में। मेनली बैकलिंक को ऑफ पेज एसईओ का एलिमेंट कहा जाता है। अब बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक्स यानी कि कितने ऐसे दूसरे वेबसाइट है जिनमें आपकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। मान लो आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया के ऊपर, और इस आर्टिकल का लिंक 20 अलग अलग वेबसाइट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपके आर्टिकल का 20 बैकलिंक्स है। नॉर्मली कहा जाता है आपके आर्टिकल के जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतना ही अच्छा है रैंकिंग के लिए। लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे क्वालिटी ऑफ बैकलिंक। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक यानी कि आपका बैकलिंक, मान लो 10 दिन पहले किसी ने एक वेबसाइट स्टार्ट किया है, उससे आपको एक बैकलिंक मिला है, और 10 साल या 5 साल पुराना कोई वेबसाइट है उससे आपको एक बैकलिंक मिला है, तो 10 साल वाला ज़्यादा पावरफुल बैकलिंक होगा। इसी तरीके से आप जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो ये ज़्यादा मायने रखता है रैंकिंग में। अब हम बात करेंगे एसईओ के टाइप के बारे में। मेनली एसईओ 3 टाइप का होता है: वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ यानी कि आप सब कुछ जेन्युइन तरीके से करते हैं, अच्छा कंटेंट लिखते हैं, आपका कंटेंट अगर किसी को पसंद आता है तो वो आपको एक बैकलिंक देता है। एसईओ की टेक्निक को आप जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके के एसईओ को वाइट हैट एसईओ कहा जाता है। ब्लैक हैट एसईओ यानी कि काला तरीका। जैसे मान लो आप किसी को कहते हो पैसा देके आपको एक बैकलिंक देने के लिए, तो ये एक काला तरीका है। इस तरह के एसईओ को ब्लैक हैट एसईओ कहा जाता है। और ग्रे हैट एसईओ यानी कि आपके अगर 10 वेबसाइट हैं और उस 10 वेबसाइट में से आप अपने मेन वेबसाइट को बैकलिंक देते हैं, तो इस तरह के एसईओ को ग्रे हैट एसईओ कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा एसईओ का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।